Hello students, very warm welcome to this amazing sessions. Myself Pinkesh Kumar and I am a chemistry faculty at Motion Institutes मुजफ्फरपुर. So बच्चों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो जीओसी का टॉपिक होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग सीखेंगे. कोई भी आप एक जनरल कंपाउंड ले सकते हो. सपोज करते हैं हम लोग HA एक वीक एसिड है और कोई भी वीक कंपाउंड होगा वो इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है. कोई भी अगर आप वीक कंपाउंड को यूज करते हो, डिसोसिएट होगा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, वो इक्विलिब्रियम का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, हम यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं. तो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? अगर सपोज कीजिए हमारे पास दो एसिड दिया गया है A और B, कोई दो एसिड दिया गया है A और B. अगर हम ये कह रहे हैं A इज मोर एसिडिक देन B, हम ये कह रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? A का ज्यादा है B से. इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि A से जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल रहा है, A से जो हमें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है, दैट इज मोर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H कमिंग फ्रॉम B. जो कॉन्सेंट्रेशन B से मिल रहा है उससे क्या है? ज्यादा है. राइट, इसी को हम लोग कहते हैं क्या कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? A का ज्यादा है B से. राइट, हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA का कॉन्सेंट्रेशन. राइट, हम ये टर्म लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए, जहां पर Ka क्या है? ये है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो Ka का भी वैल्यू बढ़ेगा. इट मींस Ka इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आप यह ऐसे लिख सकते हो, Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस. H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो Ka का वैल्यू बढ़ेगा, और जहां से H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको ज्यादा मिलेगा, इट मींस कि उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. राइट, तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ Ka. जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा वहां आपको H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मिलेगा. जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा होगा वहां H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा. इट मींस कि उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा जिसका Ka का वैल्यू ज्यादा है. राइट, एक और टर्म आता है pK इज इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ लॉग Ka. सपोज करते हैं एग्जांपल, Ka का वैल्यू दिया गया है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -6. ये तीन डेटा आपको दिया गया है. तो हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? जहां पर Ka का ज्यादा वैल्यू है उसका ज्यादा, 10 टू द पावर -2 इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -4 देन 10 टू द पावर -6. राइट, तो यहां पर देखो आप pK का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो माइनस ऑफ लॉग Ka, तो कितने आएंगे? 2 आएंगे, 4, 6. इस डेटा से आप क्या समझ रहे हो? यहां पर जिसका pK का वैल्यू कम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. राइट, जिसका pK का वैल्यू कम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. राइट, इट मींस हम लोग ये कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka. राइट,
सिमिलरली हम एक और फॉर्मूला जानते हैं कि पीएच का, पीएच क्या होता है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, माइनस ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर हम कुछ सैंपल के लिए कंसीडर करते हैं कुछ वैल्यू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। सपोज करते हैं 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -5। अभी हमने सीखा कि जहां पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, राइट। अब यहां पर ध्यान से देखो आप, एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ 10 टू द पावर -1 वाले के ज्यादा होगा बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। देन 10 टू द पावर -5। पीएच का वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, पीएच इक्वल्स टू 1, 3, 5। फिर ये डेटा से आप कंपेयर करो, जिसका पीएच का वैल्यू कम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, जिसका पीएच का वैल्यू कम है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, राइट। इट मींस कि हम ये यहां पे बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच ऑफ, राइट। अगर आपको पीएच दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, जिसका पीएच सबसे कम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। के का वैल्यू दिया जाएगा तो के जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। पीके का वैल्यू दिया जाएगा, ये क्या है, इनवर्सली, इट मींस जितना कम पीके होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो आज हमने क्या सीखा, ये तीन टर्म एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। कंपेयर करना होगा तो, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे।